हेलो एवरीवन। तो आज हम Q3 FY26 रिजल्ट सीरीज़ में नेक्स्ट कंपनी एथर एनर्जी, जिसके बहुत अच्छे नंबर्स आए हैं, उसके बारे में बात करेंगे। कंपनी की मार्केट कैप है 25,802 करोड़ और कंपनी काम करती है ईवी व्हीकल जो टू व्हीलर्स होते हैं उसमें। कंपनी के फंडामेंटल्स को हमको यहाँ से नहीं देखना पड़ेगा क्योंकि ये एक लॉस मेकिंग कंपनी है, पर अब ये एक पोटेंशियल टर्न अराउंड हो सकती है, तो इसीलिए हम इसको आज स्टडी कर रहे हैं। काफ़ी अच्छी कंपनी है, नंबर्स काफ़ी अच्छे आए हैं। तो हम चलते हैं क्वार्टरली नंबर्स पे। क्वार्टरली नंबर्स ईयर ऑन ईयर 50% से ग्रो किए हैं। जो लास्ट ईयर इन्होंने 635 करोड़ का टर्नओवर किया था, अभी 954 करोड़ का इन्होंने टर्नओवर किया है। तो सेल्स जो कि मार्च 2020 में इन्होंने 35 करोड़ का टर्नओवर था और मार्च 2025 में 2255 करोड़ पे इन्होंने क्लोजिंग किया था, और अभी मोस्ट पोटेंशियली 3200 करोड़ का इनका टर्नओवर रह सकता है FY26 क्लोजिंग पे, जो कि 40% अप है। तो कंटिन्यूसली कंपनी एक अच्छे लेवल पे सेल्स को ग्रो कर रही है। एंड ऑपरेटिंग मार्जिन्स भी देखें आप तो काफ़ी नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर जा रहे हैं। इसके बाद हम अगर पैट की बात करते हैं तो पैट भी अभी नेगेटिव में चल रहा है, लेकिन पहले से लॉसेस कम हुए हैं। इसके बाद अगर हम बैलेंस शीट की देखते हैं तो बैलेंस शीट में रिजर्व्स देखें, 2600 करोड़ की रिजर्व्स हैं। बोरिंग्स सिर्फ 430 करोड़ की, तो डेट टू इक्विटी रेशियो 0.1 के अराउंड आता है। असेट्स, फिक्स असेट्स इन्होंने ग्रो किया है, तो बैलेंस शीट भी अच्छी है, रोबस्ट है। बैलेंस शीट काफ़ी रोबस्ट है। उसके बाद हम आते हैं कि इनके प्रमोटर ग्रुप के बारे में। तो हीरो मोटोकॉर्प इसमें 30% स्टेक रखता है, एंड FIADA इसका अच्छा इसमें पार्टिसिपेशन है। तो इसके रिजल्ट्स को भी हमको समझने के लिए इसका इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन देखना पड़ेगा, जो इन्होंने अभी कंपनी ने निकाला है। तो अब हम इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन में देखते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इन्होंने एथर एनर्जी के बारे में बताए हैं। तो ये इनका इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन है Q3 FY26 का। आप देखेंगे कि 68,000 यूनिट सोल्ड किए हैं, जो 50%, मतलब इसमें वॉल्यूम ग्रोथ है और काफ़ी अच्छी वॉल्यूम ग्रोथ है। 957 मिलियन का इनका टोटल इनकम है, जो 53% YOY ग्रोथ है, ये हमने देखा। ग्रॉस मार्जिन इनका बड़ा है और एडजस्टेड ग्रॉस मार्जिन बड़ा है। एबिटा में भी इन्होंने YOY और इसमें ग्रोथ की है। इसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंटली इन्होंने रिस्टा जो बाइक लॉन्च की थी, उसने शुरू के 11 महीने में 1 लाख यूनिट सोल्ड किया था, जबकि नेक्स्ट 2 लाख यूनिट पहुंचने में उसको सिर्फ 7 मंथ लगे। ये काफ़ी अच्छी ग्रोथ है और इसके हाईएस्ट एवर मंथली रजिस्ट्रेशन है, और ये रजिस्ट्रेशन वाहन पोर्टल से इन्होंने प्रोवाइड किए हैं। करंट टाइम पे रिस्टा का 20% मार्केट शेयर है। इसके बाद इन्होंने बताया है कि इनके एक्सपीरियंस सेंटर्स, ECs जो इनके शोरूम्स होते हैं, वो अभी 600 पे पहुंच गए हैं, और इनका FY26 का टारगेट है कि 700 पे करने का। ये इनकी पास्ट कॉन कॉल्स में इन्होंने बताया है, और ये अचीव कर लेंगे। देन इसके बाद हम देखते हैं कि इनका कंटिन्यूसली मार्केट शेयर बढ़ता ही जा रहा है। आप देखें Q1 FY25 में 7.6% था, जो कि 18.8 हो गया है। वॉल्यूम ग्रोथ देखिए आप, 50% YOY ग्रोथ है इनकी वॉल्यूम की। अगर हम देखें तो एथर मोस्टली साउथ में इनका प्रेजेंस ज़्यादा है, नॉर्थ में इनका थोड़ा प्रेजेंस कम है, लेकिन धीरे धीरे करके नॉर्थ में भी इनका अच्छा प्रेजेंस होता जा रहा है। तो इन्होंने पूरा प्रोवाइड किया है कि इन्होंने मिडिल इंडिया में किस हिसाब से ग्रो किया है, कौन कौन से स्टेट्स में कितना कितना ग्रो किया है। इसके अलावा अगर हम देखें तो साउथ इंडिया में ऐसा नहीं कि साउथ इंडिया कम हो रहा है, मतलब इनका पहले भी साउथ इंडिया का प्रेजेंस अच्छा था और अब ये उसको कंटिन्यू और सस्टेन कर रहे हैं, ये इन्होंने बताया है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का रिडक्शन हो रहा है, ग्रॉस मार्जिन की ग्रोथ हो रही है। इसका मतलब ये होता है कि कंपनी को अब ऑपरेटिंग मार्जिन मिलना चालू हो गया है, और ये एक हाई ग्रोथ कंपनी के लिए काफ़ी बेनिफिशियल और पॉजिटिव पॉइंट होता है। हर यूनिट जो ये सेल करेंगे उस पर इनको ऑपरेटिंग मार्जिन मिलेगा, मतलब इनका एक्सपेंस उस पर कम होता जा रहा है। तो ये एक बहुत अच्छी बात है, और इनका ग्रॉस मार्जिन कंटिन्यूसली बढ़ता जा रहा है। इसके बाद हम देखें तो EBITDA भी इनका इम्प्रूव हो रहा है। अब एथर स्टैक की बात करते हैं तो इनका एक सॉफ्टवेयर है जो ये प्रोवाइड करते हैं गाड़ियों के साथ, जो इनकी दो, एक तो रिस्टा है और एक
जो एथर X450 आती है उसमें, तो ये उसके बारे में बताया हुआ है, इसके जो नए फीचर्स उसके बारे में बताया हुआ है। इसके बाद ये इन्होंने बताया कि इनके देखिए चार्जिंग स्टेशंस कितनी रैपिडली इन्होंने 5000 चार्जिंग स्टेशंस कर दिए हैं अभी करंट टाइम पे। और LECCS का मतलब होता है जो 2 व्हीलर एंड 3 व्हीलर के लिए जो चार्जिंग स्टेशंस होते हैं वो। और करंटली इनके 600 एक्सपीरियंस सेंटर्स हैं, जिसको ये 700 करेंगे बाय FY26 क्लोजिंग। इसके बाद हम देखते हैं तो इंश्योरेंस स्पेस में भी ये अभी आ गए हैं, तो ये आपको आगे आगे धीरे धीरे दिखेगा इनका इसकी प्रॉफिटेबिलिटी में। ओवरऑल बहुत अच्छे नंबर्स हैं। हम अगर देखें 9 मंथ देखें, आप देखें 9 मंथ FY25 में इन्होंने 1,07,983 यूनिट सोल्ड किए थे, जो कि अभी 1,79,524 66% की ग्रोथ इनको 9 मंथ FY26 में मिली है। तो अच्छी कंपनी है। अगर ये इसी पेस पे ग्रो करती रहेगी तो ये काफ़ी अच्छा इसका वैल्यूएशन आने वाला है। करंटली वैल्यूएशन इसलिए नहीं किया जाता कि अभी लॉस मेकिंग है, लेकिन हम इसको ग्रोथ ट्रेजेक्ट्री के हिसाब से ले सकते हैं। तो अगर हम एथर एनर्जी की Q3 FY26 की कॉन कॉल की बात करें तो एथर एनर्जी ने जो कॉन कॉल की इसमें एक तो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस जो कि हमने ऑलरेडी देख लिया है ना, एबिटा के बारे में हमने देख लिया है। अभी नॉन व्हीकल रेवेन्यू देखिए आप, 14% इनका टोटल रेवेन्यू का नॉन व्हीकल रेवेन्यू है, जो कि इनकी सॉफ्टवेयर चार्जिंग एसेसरीज से आ रहा है। ये एक बहुत पॉजिटिव पॉइंट है कंपनी के लिए। इसके बाद एरिस्टा का मार्केट डोमिनेंस हमने देखा कि उसने 11 महीने की जगह इस बार 7 महीने में अपने 1 लाख यूनिट सोल्ड किए हैं। जियोग्राफी का एक्सपेंशन होता जा रहा है, डोमिनेंट पोजीशन, रीज़न बीइंग ओला से जो कस्टमर्स का ट्रस्ट कम होता जा रहा है, अब धीरे धीरे एथर उसका पूरा मार्केट शेयर खा रहा है। और हमने लास्ट टाइम जब हमने ये देखा था तो एशियन पेंट्स का मार्केट शेयर कम हुआ था और बिरला ओपस का मार्केट शेयर बढ़ा था। और जब भी किसी कंपनी का मार्केट शेयर बढ़ता है तो फिर वो उसकी प्राइस रेंज किसी भी कहीं तक भी पहुंच सकती है। तो एथर भी काफ़ी अच्छे स्पीड से ग्रो कर रही है, वॉल्यूम्स में अच्छी ग्रोथ है, आप ऑपरेटिंग लेवरेज मिल रहा है। सो नाउ ये मार्केट शेयर भी धीरे धीरे कवर करती जा रही है। जो ओला के कस्टमर्स टूट रहे हैं, जो विश्वास वहाँ से जा रहा है, वो इधर ये मेंटेन करेगी। ये प्रीमियम सेगमेंट में आती है, काफ़ी अच्छी गाड़ियाँ आती हैं इनकी। एंड मिडिल इंडिया में ये लोग अपना मार्केट शेयर डबल कर चुके हैं, ये हमने वहाँ उसके प्रेजेंटेशन में देखा। अब नेक्स्ट मूव क्या है इनका, जो है कि हांगकांग में एक सब्सिडरी इन्होंने बनाई है। क्यों बनाई है कि ताकि ये जो वहाँ के जो सप्लाई चेन है EV से रिलेटेड है ना, उसके लिए इनके रॉ मटेरियल वो प्रोवाइड करेगी और कंपोनेंट्स प्रोवाइड करेगी एट अ लोअर कॉस्ट। तो इनकी आगे जाके कॉस्ट भी कम होनी है और प्रॉफिटेबिलिटी भी बढ़नी है। ऑटो इंश्योरेंस हमने देखा, ऑटो इंश्योरेंस स्पेस में ये लोग एंटर होने वाले हैं, तो अब हमें उसके भी रेवेन्यू दिखेगा। नया EL प्लेटफॉर्म एंट्री लेवल इन्होंने एक प्लेटफॉर्म बनाया है, मतलब प्लेटफॉर्म मतलब होता है गाड़ी, उस प्लेटफॉर्म की ये लोग लॉन्च करने वाले हैं जो लोअर रेंज में होगी, लेकिन ये एथर की फील देगी। तो मैनेजमेंट कॉन्फिडेंट है, आगे जाके हम इसको भी देखेंगे कि कैसे मतलब मार्केट में किस तरह का रिस्पांस रहता है इसका। आगे चैलेंजेस क्या है, कमोडिटी का प्रेशर है, आप देखेंगे हम एल्यूमिनियम, कॉपर, पूरी कमोडिटीज़ का जो प्राइस हाई हो रहा है उससे इनकी कॉस्ट बढ़ेगी। तो लेट्स सी हाउ इट अनफोल्ड्स। आगे जाके या तो ये पास ऑन करेंगे कस्टमर्स को, रेट बढ़ाएंगे, तो उसका इसके वॉल्यूम पे और इन पे क्या क्या रहने वाला है इफ़ेक्ट। इसके बाद इनकी फैक्ट्री 3.0 की जो टाइमलाइन है वो थोड़ी सी इनकी 3 महीने डिले हो गई है, ये थोड़ा सा एक नेगेटिव पॉइंट है। बट ठीक है, अगर अक्टूबर 2026 में हमको इसको देखना पड़ेगा और इसको हमको वॉच करते रहना पड़ेगा। फ्यूचर टारगेट जो है इनका 700 एक्सपीरियंस सेंटर का मोस्ट प्रोबेबली ये लोग अचीव कर लेंगे। सो इट इज़ अ गुड कंपनी, अ टर्न अराउंड कंपनी, वन मस्ट वॉच एंड ट्रैक दिस कंपनी। अगर ये रहता है तो आपने देखा होगा जोमेटो का कभी जाके आप स्क्रीनर पे खोल के देखिएगा, जब एक बार वो लॉस मेकिंग थी और जब वो प्रॉफिट मेकिंग हुई तो आप देख पाएंगे कितना एक्सपोनेंशियल उसके अंदर ग्रोथ आई। सेम मे बी हैपन विद द एथर। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। डिस्क्लेमर, आई एम नॉट अ सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट, सो दिस इज़ नॉट अ बाय और सेल रिकमेंडेशन. Please consult your financial advisor for that. Thank you very much.